बिहार में नतीजे आने के बाद पहली बार आरजेडी के विधायकों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया और इसी मीटिंग में एक बड़ा फैसला भी लिया गया, बड़ा अहम फैसला लिया गया, तय किया गया, जो बिहार में नतीजों पर असर भी डाल सकता है। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। उस मीटिंग का मिनट टू मिनट क्या कुछ हुआ है, क्या फैसला है और क्या लालू प्रसाद ने कहा है, सब कुछ समझेंगे। भरत जी, तेजस्वी यादव नतीजों के बाद पहली बार मंथन करने के लिए दफ्तर में थे, क्या कुछ दिखा? वहाँ पर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था, वो भी थे। और 35 जो जीते हुए विधायक हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया था। एक पोलो रोड पर गेट नंबर 2 से सबको अंदर बुलाया गया और वहाँ पर बाहर वाला जो उनका हॉल है, जो लॉन है उसके बाहर जो हॉल बना हुआ है, वहाँ पर ये मीटिंग रखी गई, सबको बिठाया गया। और वहाँ पर हार के कारण और जीत के कारण पर मंथन हुआ, चर्चा हुई, तमाम विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। तकरीबन 4 घंटे तक ये मीटिंग चली और इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ बात नहीं पूछी गई। इस मीटिंग के अंदर तेजस्वी यादव पार्टी के कर्ता धर्ता बने रहेंगे या नहीं, लालू प्रसाद यादव ने ये जानने की भी बड़ी चेष्टा की। ये जानने की उनकी बहुत इच्छा थी और उन्होंने इस चीज़ को भी समझा कि इन लोगों का समर्थन या सपोर्ट है कि नहीं है, तेजस्वी काबिल कैपेबल हैं या नहीं हैं, या फिर तेजस्वी यादव क्यों हारे, इस बात पर मंथन हुआ। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव को सब ने अपना नेता चुन लिया। ये नेता चुनने का प्रोसेस भी तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड वाली उस जगह पर हुआ। खैर फिलहाल दूसरी बात ये है कि इसमें एक बात ये भी तय हुई कि रिज़ल्ट में धांधली हुई है, चीज़ों में धांधली करके जीता गया है। और उसका ये देखिए आपके सामने है, ये अखबार की हेडलाइन है, आप देखिए। फिर मैं आपको अभी तो कुछ बाइटें सुनाऊंगा, वहाँ से निकले लोगों की बाइटें सुनाऊंगा। 4 घंटे हार पर मंथन, ये दिखाता हूँ मैं आपको इसलिए हूँ, एक सेकंड रुको, इसकी बत्तियाँ बढ़ा दें, बुझाया गया है। तो ये मैं दिखाता आपको सिर्फ इसलिए हूँ ताकि आप का भरोसा बना रहे। ऐसे नहीं कि भरत यादव कुछ भी फरियाए रहे हैं और आप जो है सुनते जा रहे हैं, गटकते जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये 57 मिनट पहले की हेडलाइन है दैनिक भास्कर की। वो कह रहे हैं 4 घंटे हार पर मंथन, विधायक दल का नेता चुना गया, चुनाव रिजल्ट पर कोर्ट जाने की तैयारी में है आरजेडी, और रोहिणी के समर्थन में राबड़ी आवास के बाहर ये नारेबाजी। एक और ख़बर उन्होंने ये छापी है, क्योंकि राबड़ी का जो आवास है वो नीतीश कुमार के आवास के पास में है और तेजस्वी का आवास जो है वो आवास थोड़ा सा उधर है। खैर फिलहाल ये बातें हो गई। इसके अलावा बात ये है चंद्रकांत जी कि जो ये जीत है एनडीए की, इस जीत पर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहे, खासकर इनके लोग। एक विधायक हैं इनके, उनको सुनिए, आरजेडी के विधायक साहब हैं, उनसे जब वहीं पर आए हुए थे, लोगों ने पूछा तो क्या कहते हैं। समीक्षा बैठक में यही डिसीजन हुआ कि ये अनएक्सपेक्टेड था हार, ये होना नहीं था। और जब देखा गया कि डाटा लिया गया कि बिना आने दीजिए उन लोगों को, बिना ईवीएम के गड़बड़ी से ये पॉसिबल ही नहीं था। एक आईवॉस के लिए किया 10,000 का कि लोग सब समझे महिला दी है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस पे देखा जाएगा, हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का। तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। हाँ, दिशा निर्देश यही दिया गया कि फिर से लगिए, संगठन को मजबूत करने में, बूथ मजबूत करने में लगा जाए फिर से। इन द मीन टाइम केस का जो प्रक्रिया है वो चलेगा, इसमें अभी समय है, लेकिन हम लोगों को वही है कि समाज से जुड़े रहना, यही निर्देश दिया गया। सबसे बड़ी बात कि 1,80,00,000 लोगों ने वोट किया है महागठबंधन को, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है बिहार में। और तेजस्वी जी को फिर से सभी लोगों ने नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इधर से विरोधी दल का नेता चुना गया, उनको सभी लोगों ने बधाई दी। और 1,80,00,000 मतदाताओं के साथ हम लोग रहेंगे, उनके हर सुख दुख में। ये अपनी बात कह रहे हैं कि अंदर क्या हुआ। एक और इनकी विधायिका हैं, ये थे आरजेडी विधायक जो हैं संजीव कुमार, ये अपनी बात को कह रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे जो मैं आपको शुरुआत में कह रहा हूँ, अब बाकी जोर जोर से क्या ही बताना आपको, अब बाकी समझ गए होंगे। ये एक और विधायिका हैं इनका नाम है मुन्ना शुक्ला की बेटी है शिवानी शुक्ला। ठीक है, ये क्या कह रही हैं सुनिए, आइए दिखाइए, आइए बंद कर दी बत्ती, दिखाइए। Question to think
Question to think. You think everybody thinks it is a loss. I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं दिया? Question to think. Let's think. Everybody should think कि हुआ क्या है? कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं क्यों बोलूं? एवरीबॉडी शुड थिंक ना, सबके पास दिमाग है। मैंने तो अपना बात बोल दिया जो मुझे बोलना। मैम, कई लोगों ने कहा कि जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए हैं जिसको एक फैक्टर माना जा रहा है। कई लोगों ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बावजूद भी चुनाव के दिन भी कई लोगों के खाते में पैसे। तो मतलब सरकार ने गलती की है, आप बोल रही हैं। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं मानती हूँ। कई लोग कह रहे हैं। आप बोल रहे हो मुझे तो मैं मानती हूँ। सरकार ने गड़बड़ी की और सेंटर में कौन है? गुड क्वेश्चन। नहीं, ऐसा फैमिली बैठ तो यहाँ पर ऐसे कटाक्ष करते हुए देखी जा रही हैं और कटाक्ष के लहजे में बात कर रही हैं कि ये सब सोचने की बात है और किस तरीके से चीज़ें हुई हैं वो भी सोचने और देखने की बात है। तो कुल मिलाकर आज की जो बैठक रही आरजेडी की, अभी तक नीतीश कुमार को उनकी पार्टी का नेता नहीं चुना गया है। उनकी पार्टी से विधायक दल का जो है नेता नीतीश कुमार को नहीं चुना गया है। एनडीए दल का नेता भी नीतीश कुमार को नहीं चुना गया है। नीतीश कुमार गए थे इस्तीफ़ा देने के लिए राज्यपाल के पास, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। खाली हाथ वो बिना इस्तीफ़ा दिए लौट आए और एक पत्र दे करके आ गए कि 19 को भंग कर दीजिएगा, विधानसभा 19 को भंग कर दो, कि 20 तारीख को तो वैसे भी विधानसभा भंगी हो जाएगी, मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो 20 तारीख को तो शपथ लेनी ही लेनी है। अब नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से नेता दल चुन लिया गया है तेजस्वी को, और इस बात पर सवाल खड़ा किया गया है कि ये जीत क्या ठीक जीत है एनडीए की। इसके खिलाफ जो है चीज़ें इकट्ठा करके आज की इस मीटिंग में तय हुआ कि इसके खिलाफ चीज़ें इकट्ठा करके कोर्ट जाने की तैयारी में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी है, क्योंकि इस चुनाव में बेईमानी की गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो तमाम विधायकों के साथ और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ भी आरजेडी ने मंथन किया है। तो अब नई प्लानिंग पर नए तरीके से तेजस्वी यादव काम करेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।